मैं एक मुसाफिर हूँ और आज का ये ब्लॉग केवल एक कहानी पर आधारित नहीं है। यह एक विश्वास है कैसे छोटे से बालक ने भगवान को विवश किया उसका नाम ग्रहण करना। हम जानेंगे कैसे भगवान शिव का नाम एक भक्त के नाम पे पड़ा। ये आए हम लोग और नहान जो हम नहीं चाहते थे अभी, लेकिन कोई बात नहीं, सब भगवान कर लिए हम लोग। आ रहा है बहुत आनंद। अब एक और मंदिर चलते हैं हम लोग थोड़ी देर में रास्ते पे, ठीक है। आ गए हम लोग, अभी मंदिर सामने है हमारे। दर्शन तो हो गया, बहुत मस्त। हाँ, चल रहे हैं नेक्स्ट यार। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम जानेंगे कैसे भगवान शिव का नाम एक भक्त के नाम पे पड़ा। ये जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। चलिए सुनते हैं वह दास्तान जो दिलों को झकझोर कर रख देगी और आत्मा को छू जाएगी। तो ये कथा आती है सतयुग के समय। सनातन परंपरा में समय को 4 हिस्सों में बांटा गया: सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अभी हम कलयुग के हिस्से में, सही है। तो बात ये सतयुग की है। सतयुग में एक ऋषि हुआ करते थे, ऋषि मृकंडो, और उनकी पत्नी थी मरुद्युति। दोनों भगवान शिव के भक्त थे और भक्त होने के साथ साथ वो बहुत उनकी तपस्या पूजा किया करते थे। पर एक समस्या ये थी कि उनका कोई पुत्र नहीं था। वो भगवान शिव की फिर से तपस्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और भगवान शिव से पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव मृकंडू और मरुद्युति की तपस्या से प्रसन्न भी होते हैं और उनके सामने प्रकट होकर 2 वरदान रखते हैं। साथ में उनमें से एक सेलेक्ट करना था दोनों लोगों कि कौन सा सेलेक्ट करेंगे। उसमें पहला वरदान था कि एक आपको पुत्र होगा, तेजस्वी पुत्र होगा, विद्वान पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु 16 वर्ष होगी केवल। और दूसरा ये था कि पुत्र तो दीर्घायु होगा लेकिन सामान्य बुद्धि का होगा। इन दोनों ऑप्शन में से ऋषि मृकंडू और माता मरुद्युति ने पहला वरदान सेलेक्ट किया कि आयु कम हो लेकिन विद्वान हो, यशस्वी लड़का हो, जिसपे भगवान शिव उन्हें ये वरदान देकर वापस चले जाते हैं। ऋषि मृकंडू और माता मरुद्युति को कुछ समय के बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उस पुत्र का नाम रखा जाता है मार्कंडे। ये वही बालक है जो आगे चलकर भगवान शिव का एक नाम पड़ेगा और उन्हीं के नाम पे ये स्थान का नाम, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं भी आगे चलते हैं। हुआ ये कि धीरे धीरे समय बीतता गया और उस समय नजदीक आया जब मार्कंडे को 16 वर्ष पूरे होने वाले थे। कुछ समय के बाद जब वो वर्ष नजदीक आया तो दोनों माता पिता ऋषि मृकंडू और माता मरुद्युति उदास रहने लगे, परेशान रहने लगे। धीरे धीरे मार्कंडे को ये बात पता चल गई कि इनकी आयु केवल 16 वर्ष है और वो समय भी नजदीक आने वाला है। तो मार्कंडे ऋषि को 16 वर्ष की आयु में क्या करते हैं, ये कथा पे आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग निकलते हैं मंदिर को दर्शन करने। आए हम लोग मार्कंडे महादेव जी का दर्शन करने और नहान वहान तो हो गया सब। अब आगे चलते हैं मंदिर को, सही है, फिर उधर मिलेंगे। आ जाओ, ठीक है भाई। गर्मी बहुत है यार यहाँ। मंदिर चलने उससे पहले पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, इतना सा। खोलिए खोलिए उसको। अब ब्लॉग में जाएंगे आज, जो हम नहीं चाहते थे अभी, लेकिन कोई बात नहीं, सब भगवान। आज हम आए मार्कंडे जी, आप एंजॉय करिए नदी का व्यू और महादेव की नगरी है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। खड़े हैं, वो घाट था। अब चलेंगे मंदिर, मार्कंडे महादेव मंदिर जो है। अच्छा, नदी नहा चुके हैं, अब चलेंगे मंदिर दर्शन करने। चलिए आगे। गंगा जी नहा चुके हैं, नदी नहीं नहाते तुम, नदी नदी कह रहे। धीरे धीरे वो समय भी आता है जब मार्कंडे 16 वर्ष पूरे करने वाले हैं। वो भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और साथ में महामृत्युंजय का जप भी कर। जब लास्ट समय आता है और हम लोग भी मंदिर पहुंच चुके हैं, अब दर्शन हम तो चाहते हैं कोई ले जाए अपना कपड़ा, जूता, चप्पल को लगा जो उन्हें तकलीफ कम है। आओ चलते हैं मार्कंडे महादेव मंदिर के अंदर। आ गए हम लोग लॉबी में और मंदिर हम लोग के सामने है। चलते हैं, दर्शन करते हैं, कुछ प्रसाद ले लेते हैं, उसके बाद सही है करने को आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर जो जाने का रास्ता है वो कैसा है। साथ में आप ये भी देख रहे हो। तो कथा पे आगे बढ़ते हैं। कथा ऐसी है कि अब एक दिन जब लास्ट दिन 16 वर्ष का होने वाला था, उस दिन भगवान शिव को शिवलिंग को पकड़ के वो ध्यान में चले गए थे और यमराज वहां प्रकट हो गए। जब वो प्रकट हो गए
तो उनका लास्ट दिन था ही तब वो अपना यमदंड मार्कंडे पे चलाए। लेकिन क्योंकि मार्कंडे भगवान शिव को पकड़ के ध्यान में थे, तो वो यमदंड जाके मार्कंडे के साथ साथ भगवान शिव को भी लगा। जैसे ही वो पास भगवान शिव को छूता है, भगवान शिव कालांतक रूप में प्रकट होते हैं, यम पे क्रोध होती हैं और यमराज को वहां से भगा देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि यमराज अब उनसे डर के वो जगह छोड़ के वहां से चला जाता। तब भगवान शिव मार्कंडे को आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी होने का वरदान दे देते हैं। जिस लड़के की आयु केवल 16 साल थी, अब वो चिरंजीवी हैं, वो अमर हो जाते हैं भगवान शिव के आशीर्वाद से। आप यहाँ का व्यू देख ही रहे हो कितना सुंदर है। मंदिर का दर्शन करके हम लोग वापस आए हैं, ठीक है। और साथ में ये भी है कि बहुत अच्छा अनुभव है, अभी कभी आओ तो यहाँ जरूर आओ। हम लोग इस ब्लॉग में आगे चलते हैं, घर को वापस जाते हैं। लिए हम लोग आ रहा है बहुत आनंद। अब एक और मंदिर चलते हैं हम लोग थोड़ी देर में रास्ते पे, ठीक है। ओके, इधर और साथ में ये कथा भी अपने लास्ट स्टेज में है कि जब भगवान शिव मार्कंडे को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देकर जाते हैं, तब वो जहाँ पूजा किया करते थे मार्कंडे, वहाँ एक भव्य मंदिर बनता है उनके ध्यान से, उनके आशीर्वाद से, जो आज भी उसी जगह है जिसे हम मार्कंडे महादेव कहते हैं। उस छोटे से भक्त 16 साल के लड़के की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनका नाम ग्रहण किया। तब से शंकर, शिव, शंभु के साथ साथ अब वो मार्कंडे भी कहलाने लगे। तो ये थी कथा मार्कंडे महादेव की कि कैसे एक छोटे से भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनका नाम ग्रहण किया। और ये थी वीडियो इस सीरीज के पहले वीडियो की कि जब हम काशी की बात करेंगे तो ये वीडियो यहाँ से शुरू होगी, सही है। ये पहला वीडियो मार्कंडे महादेव की जानकारी कैसी लगी, ये कथा कैसी लगी, ब्लॉग के साथ साथ स्टोरी का पैटर्न कैसा लगा, वो सारी चीजें आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।